नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं मिसाल उन लोगों की जिन्होंने इनकार कर दिया अपने रब से। अल्लाह ताला इन आयत में मिसाल हमें किन लोगों की दे रही हैं? मुशरिकीन मक्का की। मुशरिकीन मक्का कौन थे? जब उनसे पूछते थे कि तुम लोग किसके मज़हब पर हो तो वो क्या जवाब देते थे कि हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं। और वो कौन थे? जो खाना काबा का तवाफ़ भी करते थे, जो हाजी वहाँ पर आते थे उनकी खिदमत भी किया करते थे, उनको पानी पिलाना, सत्तू पिलाना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन करते वो क्या थे? जो नेक लोग उनके ख़याल में उन्होंने बुत बनाए हुए थे और उन्होंने वो खाना काबा में रखे हुए थे। पहला बुत जो सबसे पहले लेकर आया था वो अमर बिन लोई था। वो कहीं गया था, वहाँ से एक बुत लेकर आया था। अमर बिन लोई जो बुत लेकर आया था, ये कौन था? ये उस ज़माने का नेक बंदा था जिसको लोग फॉलो किया करते थे कि ये नेक है और अल्लाह के करीब है। तो जब वो ये कर रहा है तो ठीक है, फिर हमारे लिए क्या है? जैसे अंधाधुंध तकलीद करना होता है, इसी तरह से करते करते वहाँ पर इतने ज़्यादा बुत आ गए। इसी तरह से जब चीज़ें शुरू होती हैं लोग उसे आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करते हैं। जिन्हें समझ होती है वो इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। बाज़ लोग कहते हैं इसमें क्या बुरी बात है। फिर इसी तरह जो नई असल आती है, जो न्यू जनरेशन आती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आज भी आप देखिए जो मिसाल दी जा रही है कि वो लोग किस दिन पर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और इतने सालों में उनके अंदर बिदात आ गई थी जिसकी वजह से दीन की पूरी शक्ल बदल गई थी। आज इन आयत में हम अपने आप को खड़ा करें। मैं और आप देखेंगे जब हम सब से कोई पूछेगा कि किस दीन पर हो, हम जवाब देंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे हम उस दीन पर हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन हमारी हरकतें जो हैं, हमारे अमल जो हैं, उन्हें देखकर कौन कहेगा? हमारा कारोबारी लेन देन, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी शादियाँ, हमारे मरने जीने की रसूमात देख लें। हमारे यहाँ कभी कुंडे हैं तो कभी मिलाद है। इस तरह की चीज़ें हम कर रहे होते हैं। अगर कोई मना करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर कोई दलील भी देता है तो क्या कहते हैं? नहीं, हमारी तो दादी भी करती थी, हमारी तो नानी भी करती थी, तुम नया मज़हब लेकर आए हो। नहीं मानते। बिल्कुल वही बात है। अगर आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें खोल खोल कर बताया है और शैतान ने किस तरह से बहकाया है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो कभी भी बुराई को बुराई बनाकर हमारे दिल में कभी वसवसे डालेगा। वो जानता है जो लोग नेक हैं उनको उनकी नेकी का तकब्बुर करा के बुराई में डाल देगा, और जो बुरा है उसे ये कहकर नहीं कोई बात नहीं, अभी तो तमाम उम्र पड़ी है, सारी उम्र पड़ी है। बाज़ औक़ात माएँ भी बच्चों के लिए यही बात करती हैं, चलो जी बच्चे अभी छोटे हैं और जब बड़े होंगे तो समझ आ जाएगी। इसी तरह से शैतान हमें बहकाता रहता है। इन आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अहकामात मानने से इनकार कर दिया, उनको अल्लाह से दुश्मनी है। वो अल्लाह की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका नफ्स उनको ये करने पर मजबूर करता है कि कोई बात नहीं, वो अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं। वो अपनी वो चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते जिनसे उन्हें लज्जत मिल रही है। आज भी आप देखें हम क्यों अल्लाह के अहकाम से क्यों पीछे हट जाते हैं, जबकि हमारा दिल तो नेक ही होता है। हम कोई बुरे लोग नहीं हैं, खुदा न खास्ता हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे होते, लेकिन अहकामात मानते हुए अल्लाह ताला के क्यों पीछे हट जाती हैं कि हमारा नफ्स हमें करने नहीं देता। अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।